हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत आज हम आपसी वार्तालाप कैसे करते हैं, उसमें यहाँ पर सभी नाम को तो हम नहीं, तो उसमें हम जो भी कुछ नाम ऐसे काल्पनिक नाम के माध्यम से आपके बीच में वार्ता करेंगे, जिसके माध्यम से जो कन्वर्सेशन होती है आपस में, उसमें आप अपने आप को मानिए, अपने मित्र को मानिए, आपस में चर्चा कीजिए। जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड है, किस टाइप से प्रश्न पूछना, किस टाइप से उसका उत्तर देना, उसको लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम चर्चा करेंगे और लेते हैं उस क्लास को। आप सभी जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बढ़ते हैं हम आगे। जैसे यहाँ पे देखिए मिस्टर दत्त, अब इसके स्थान पे आप अपने आप को मान सकते हैं और सामने मिस्टर पुरी। मिस्टर दत्त कहते हैं अरे वाह मिस्टर पुरी, आइए अंदर आइए, बैठिए। उसी प्रकार से आप अपने फ्रेंड को मिस्टर रमेश, मिस्टर सिंह, जो भी हो, मिस्टर तखत सिंह हो, मिस्टर कोई भी नरपत सिंह जी हो, मिस्टर भीखदान जी हो, मिस्टर श्याम सिंह जी हो, मिस्टर राहुल चौधरी हो, मिस्टर अभय सिंह हो, कोई भी मतलब, और सामने आपके मित्र कोई भी हो, आपस में आप तो आपस में चर्चा कीजिए। और जब वो आते हैं कि हाँ अरे वाह मिस्टर सिंह, मिस्टर राम, जो भी है, आइए अंदर आइए, बैठिए। तो उसमें मिस्टर दत्त कह रहे हैं हेलो मिस्टर पुरी, व्हाट अ सरप्राइज, मतलब वाह, उसके लिए व्हाट अ सरप्राइज, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट, प्लीज व्हाट अ सरप्राइज, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। इस टाइप से थोड़ा उसको डिफरेंट टाइप से बोले, आप बोलने का प्रयास करें, तो उससे क्या है कि आपको भी अच्छा लगेगा और वो भी कि क्या बात है, बहुत ही वार्म वेलकम हो रहा है। तो वो पूरी भी वापस धन्यवाद दें, मिस्टर दत्त को धन्यवाद दें, आप मिस्टर सिंह को धन्यवाद दें, मिस्टर राम को धन्यवाद दें, मिस्टर लाल जो भी है उसमें, थैंक यू मिस्टर दत्त, थैंक यू मिस्टर रमेश, थैंक यू मिस्टर सिंह, थैंक यू मिस्टर राम, थैंक यू मिस्टर चौधरी, जो भी है, तो उनको वापस आप रिप्लाई भी करें। ये बोलना है बिल्कुल, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, जितना बोलेंगे उतना ही अधिक आपको, ये क्यों मेन चीज स्पीकिंग में प्रैक्टिस की है, एजिटेशन दूर होना चाहिए। मिस्टर दत्त ने कहा और क्या हालचाल है, जैसे ऐसे आपके वाक्य मैंने बनाए हैं जो हम आमतौर पर यूज करते, बनावटी बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल अपने देसी अंदाज में जो भी हम वार्ता करते हैं, और क्या हालचाल है। तो मिस्टर दत्त कहते हैं सो हाउ इज एवरीथिंग, और क्या हालचाल है, हाउ इज एवरीथिंग। तो उसमें और क्या हालचाल है मतलब सो हाउ इज एवरीथिंग, और क्या हालचाल है। पूरी कहते ठीक है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो भी सामने पूछे, वो कहे फाइन, आई एम फाइन, फाइन या आई एम फाइन, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है। इस प्रकार से उसने आपके बारे में पूछा है, तो आप भी वापस उसमें रिप्लाई भी कीजिए, एक दूसरे को जवाब दीजिए। बहुत ही आम वाक्य मैंने लिए हैं और आपके लिए बहुत ही काम के। स्पीकिंग में तो आपके इस टाइप से करवा देंगे कि आप जब भी बोलेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये तो वास्तव में हमारे लिए बहुत काम की चीज़, और हम सीख गए, सिखा के रहेंगे। अब अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मैटर लिया है। आगे देखिए, पहले से काफ़ी अच्छा है, धन्यवाद। क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी, इसने हम बोलते भी स्वास्थ्य को लेकर के। मिस्टर दत्त मच बेटर, थैंक यू, यानी आपने पूछा स्वास्थ्य कैसा है, तो जवाब आया मच बेटर, मतलब अधिक अच्छा महसूस कर रहा हूं, और इसके लिए थैंक यू भी दे, धन्यवाद, क्योंकि आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, आप क्या पसंद करेंगे। तो उसमें देखिए दी मच बेटर, थैंक यू, अच्छा अनुभव कर रहा हूं, काफी अच्छा है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लेंगे आप, टी और कॉफी, चाय लेंगे या कॉफी। तो कई बार तो क्या होता है, टी कॉफी जो भी लेना है उसमें आप बता दें, और कुछ भी नहीं है तो नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग। मिस्टर दत्त वो बोल रहे हैं थैंक्स,
कि कुछ भी नहीं मिस्टर दत्त, दरअसल मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। नथिंग थैंक्स, एक्चुअली मिस्टर दत्त नीड यू हेल्प इन समथिंग, मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए, नीड यू समथिंग इन हेल्प। तो उसमें आप उसमें बोले, और वैसे आम भाषा में हम जिस प्रकार से बात करते हैं तो उसको लेकर के, तो आपको क्या हेल्प चाहिए, जी हाँ बताइए। तो उसमें सामने बस यस, बिल्कुल बताइए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताइए। बिल्कुल, आपके ऑफिस में एक मिस्टर कपूर है, असिस्टेंट मैनेजर, क्या आप उन्हें जानते हैं? तो उसमें आप उसमें पूछिए, डू यू नो मिस्टर कपूर द असिस्टेंट मैनेजर इन योर ऑफिस, मिस्टर पुरी डू यू नो मिस्टर कपूर द असिस्टेंट मैनेजर इन योर ऑफिस, कि आपके ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर कपूर, क्या आप उनको जानते हैं? तो उसको लेकर के वापस रिप्लाई क्या आ रहा है, वो कहते हैं जी हाँ, यस यस आई नो, इस टाइप से। और उनके पूरे परिवार को भी जानता हूं, मतलब एज ऑल्सो द फैमिली एंड ऑल्सो द फैमिली, मैं उनको भी जानता हूं एंड ऑल्सो द फैमिली, उनके परिवार को भी, काफी हमारे अच्छे संबंध है, मतलब जी हाँ जानता हूं, यस आई नो देम, मैं उनको जानता हूं। मिस्टर कपूर के बेटे और मेरी बेटी रेनू के बीच रिश्ते की बात चल रही है। अब उसमें देखिए वो जनरली बात कर रहा है, एक्चुअली वी आर कंसिडरिंग ए मैच बिटवीन मिस्टर कपूर्स सन एंड माई डॉटर रेनू, इस टाइप से आप, एक्चुअली वी आर कंसिडरिंग ए मैच बिटवीन मिस्टर कपूर्स सन एंड माई डॉटर रेनू, मेरी पुत्री रेनू और कपूर का जो पुत्र है उनके एक प्रकार से रिश्ते की बात चल रही है। तो इसको लेकर के मैं थोड़ा आपसे जानकारी चाहता हूँ, उसके बारे में बताइए। और ये वार्ताएं जो होती है उसको लेकर के हम जनरली, तो ये आपके लिए जानकारी के लिए लाए हैं। ओह अच्छा, ओह आई सी, ओह आई सी, ओह अच्छा, मतलब ओह आई सी, इसमें बहुत ही ये कई बार बोलने लायक वाक्य है, इसको जरूर याद रखें। तो पूरी कहते हैं क्या आप लड़के और उसके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे। अब वो जैसे आप बोलते हैं तो मिस्टर चौधरी फैमिली, राव फैमिली, राजपूत फैमिली, राजपुरोहित फैमिली, विष्णु फैमिली, जो भी फैमिली उसके बारे में, तो उसमें आप उसके बारे में पूछिए क्या आप उसमें लड़के और उसके परिवार के, कुड यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉय एंड द फैमिली, ठीक है ना। तो उसमें आप पूछें कि क्या आप, कुड यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉय एंड द फैमिली, कुड यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉय एंड द फैमिली, कि क्या आप लड़के और उसके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे। क्योंकि जब इस प्रकार की बातें होती है तो फैमिली बैकग्राउंड का भी ध्यान रखा जाता है, पूछा जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। तो उससे रिलेटेड हमने सेंटेंसेस बनाए, ऐसे सेंटेंसेस बनाए जो जनरली हम क्या है कि कहाँ में लेते हैं, आपसी वार्तालाप होती है तो उसमें यही पूछते हैं लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, ऐसे पूछते हैं ना। इंग्लिश में कैसे पूछना वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। मिस्टर दत्त जी अच्छे खासे इज्जतदार लोग हैं, कपूर साहब भी अच्छे और मदद करने वाले आदमी। तो वेल द कपूर्स आर वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन, कि काफ़ी रेस्पेक्टेबल पर्सन है, काफ़ी अच्छे। और मिस्टर कपूर ऑल्सो इज ए नाइस एंड हेल्पफुल पर्सन, मिस्टर कपूर भी अच्छे व्यक्ति हैं, इज्जतदार है, अच्छे और मदद करने वाले, हेल्पफुल पर्सन है, मदद करने वाले व्यक्ति है। वेल द कपूर्स आर वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन, मिस्टर कपूर ऑल्सो इज ए नाइस एंड हेल्पफुल पर्सन। मिस्टर पुरी वापस पूछते कि परिवार में कितने लोग हैं उनके, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द, परिवार में कितने मेंबर है, सदस्य है। तो इसको, ये जनरली आम क्वेश्चन है और हम आपस में पूछते हैं और पूछना चाहिए, और ये जनरली तो उसमें बात एक्चुअली क्या कि चलती रहती है हमारे बीच में। तो उसमें आप, तो उसमें मिस्टर दत्त ने कहा 5 मिस्टर और मिसेस कपूर, उनके 2 बच्चे राहुल और प्रिया, और मिस्टर कपूर की माँ जो उनके साथ ही रहती है। तो थोड़ा अच्छा सा वर्णन यहाँ हो गया कि कितने मेंबर है, 5 मेंबर, देयर आर 5 मेंबर्स इन देयर फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस कपूर, मिस्टर और मिसेस कपूर, देयर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, जिसमें राहुल एंड प्रिया, रमेश एंड रीना, जो भी आप नाम हो उसमें वो बताने, एंड मिस्टर कपूर्स मदर हु ऑल्सो स्टेज विथ हिम, और मिसेस जो मिस्टर जो कपूर है उनकी माताजी भी उनके साथ रहती है। इस टाइप से भी बहुत अच्छा मैसेज जाए, ऐसे बताना। राहुल क्या करता है, व्हाट डज राहुल डू,
राहुल क्या करता है, मतलब जनरली मिस्टर पुरी ने पूछा कि राहुल क्या करता है, तो उसमें नवयुग इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है कि ही इज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन नवयुग इंडस्ट्रीज, ही इज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन नवयुग इंडस्ट्रीज, नवयुग इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। कौन? मिस्टर राहुल। उसका ऑफिस कहाँ है? वेयर इज हिज ऑफिस, ऑफिस कहाँ पर है उनका, इस टाइप से आगे उसके बारे में जानकारी तो पूरी चाहिए ना, इसलिए पूछ रहे हैं। तो उसमें बताया नोएडा में, इन नोएडा, जनरली इन नोएडा। मिस्टर पुरी कहते क्या उम्र होगी उसकी, व्हाट मस्ट बी हिज एज, व्हाट मस्ट बी हिज एज, उसकी उम्र क्या होगी इस टाइप से ये हम ऐसे ही मैंने सेंटेंसेस लिए हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आते हैं, और वही चीज आपकी जो भी भावनाएं हैं उसका पूरा ख्याल रखा गया है। देखिए मेरे ख्याल से 26 या 27 के करीब मिस्टर दत्त कहते हैं अबाउट 26 और 27, 26-27 साल का है ऐसा मुझे लग रहा है, और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, सर्विस भी वो कर रहा है। अंदाजन उसकी तनख्वाह क्या होगी। अब इसमें जनरली हालांकि आज के हिसाब से देखें तो तनख्वाह बहुत बड़ी मांगते हैं, लेकिन जनरली सामने व्हाट मस्ट बी हिज अप्रोक्सीमेट सैलरी, अप्रोक्सीमेट शब्द का यूज हम कई बार अप्रोक्सीमेटली करते हैं ना, लगभग, अंदाजन जिसको कहे अप्रोक्सीमेट शब्द को कई बार यूज करते हैं, कहते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अंदाजन, लगभग, अनुमानतः जो भी। तो उसकी सैलरी कितनी है, तो वैसे यहाँ पे जैसे मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास, यानी हम इसको 5,000 को आज के टाइम में यदि देखें तो इस 5 को हम लगभग 45 में बताएं जनरली कि 45,000 आई थिंक इतनी होती है, जनरली नहीं है तो भी इसमें उस हिसाब से, हालांकि होती है वही बतानी चाहिए, जो है वो बतानी चाहिए, लेकिन आज के टाइम की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको देखते हुए तो उसमें अराउंड 45,000 आई थिंक, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से 45,000 है। यहाँ हमने 5,000 लिखा, उसको हम 45,000 में चेंज करें। उसके स्वभाव के बारे में कुछ बता सकते हैं अब बच्चे के स्वभाव के बारे में, तो उसमें कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट हिज नेचर, मिस्टर पुरी पूछ रहे हैं कि कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट हिज नेचर, उसका स्वभाव कैसा है। देखिए कई बार क्या होता है कि बनावटी एक प्रकार से पर्सनैलिटी पेश की जाती है, तो बनावटी नहीं जो भी है, तो ये चीज़ कई बार क्या होता है मित्र बहुत और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कलीग्स होते हैं वो और अच्छे तरीके से, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स तो है तो उसमें वो डीमेरिट्स बताते नहीं है, केवल मेरिट्स, और मेरिट्स नहीं हो तो भी मेरिट्स को इंक्लूड करके बता देते हैं, वो नहीं, जो भी उसकी मेरिट्स है, जो भी उसका अच्छाइयाँ हैं वो बताई जाए। हालांकि अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई जो है हमें बुराई ना ढूंढ करके अच्छाई देखे कि अच्छा गुण क्या और मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, उस टाइप से। तो यहाँ पे उसने नेचर के बारे में पूछा तो उसने कहा अच्छा लड़का है, बड़ी इज्जत से व्यवहार करता है, ही इज नाइस बॉय, वेरी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर, ही इज नाइस बॉय वेरी रेस्पेक्टफुल, दूसरों की बड़ी इज्जत करता है, काफ़ी अच्छा है। मिस्टर कपूर की माली हालत के बारे में कुछ बताइए, अब उनके जो परिवार है उसके बारे में कुछ बताइए। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मिस्टर कपूर्स फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, आज के टाइम में फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी देखा जाता है। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मिस्टर कपूर्स फाइनेंशियल स्टेटस, कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसको लेकर के बताइए। तो उसमें उन्होंने कहा मेरे ख्याल से अच्छे खाते पीते लोग हैं। हम अब ये जो है ना अच्छे खाते पीते लोग हैं, ये जो भी वर्ड्स सेंटेंस जो भी है वो हमने इस टाइप से लिए हैं जो आप अपने मित्रों के साथ में आपके बुजुर्ग सज्जन जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों को, वाक्यों को लिया गया है। खाते पीते लोग हैं, अकेले मिस्टर कपूर की तनख्वाह 8,000 को हम 80,000 में चेंज कर सकते हैं कि लगभग 80,000 है, उसके करीब होगी, और पंजाबी बाग में अपने मकान में रहते हैं। आई थिंक दे आर क्वाइट वेल टू डू, आई थिंक दे आर क्वाइट वेल टू डू, वो काफ़ी अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। इसके लिए होगा कि आई थिंक दे आर क्वाइट वेल टू डू, खाते पीते लोग हैं। मिस्टर कपूर सैलरी अलोन मस्ट बी अराउंड 80,000, दे लिव इन देयर ओन हाउस इन पंजाबी बाग। 8,000 को 80,000 में हमने चेंज किया है,
तो इस टाइप से आप उसमें बताएं कि लगभग उनकी है वो सैलरी जो है 80,000 के करीब है। मिस्टर पुरी, उनकी बेटी शादीशुदा है, तो जो बेटी है उनके बारे में बोला गया कि इज देयर डॉटर मैरिड, क्या उनकी जो पुत्री है वो शादीशुदा है, शादी की हुई है? नहीं, कॉलेज में पढ़ रही है, राहुल से छोटी है। तो उसमें आपने नो, शी इज इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ रही है, और शी इज यंगर टू राहुल, वो राहुल से छोटी। नो, शी इज इन कॉलेज, शी इज यंगर टू राहुल, राहुल से छोटी है। परिवार में सिगरेट शराब आदि के चलन के बारे में, कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है। व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इन द फैमिली, उसको लेकर के बताइए। कोई तो आजकल क्या है कि युवा पीढ़ी नशे की लत में रहती है ना, तो पूरा सब पता लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए, और जहाँ तक हो सके नशे से दूर रहिए। नशा नाश का द्वार है, और नशा करना नहीं चाहिए। अपने आप को हिट और फिट रखना है, तो उसके लिए आपको नशे से दूर रहना आवश्यक होगा। समाज में जो भी बुजुर्ग बैठते हैं उनके पास में बैठना है, उनके बीच में जाकर के बैठना है, उनसे कुछ ज्ञान हासिल करना है, तो उसके लिए आपको नशे से दूर रहना होगा। व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इन द फैमिली, तो उसमें क्या जवाब है? देखिए, मेरे ख्याल में मिस्टर कपूर और राहुल में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता, और पीने के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। वेल, एज फार एज आई नो नाइदर मिस्टर कपूर नॉर राहुल स्मोक्स, ऐसा तो देखा नहीं है। और अबाउट ड्रिंकिंग आई डोंट नो, सिगरेट वगैरह पीते देखा नहीं है, ड्रिंकिंग के बारे में मैं जानता नहीं, जनरली देखा नहीं है, इस टाइप से वो बात है। तो आगे क्या कहते हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ। बस एक आखिरी बात और, आपका क्या ख्याल है? लड़के की शादी में उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगा रखी होगी, तो ये भी होता है कई बार पेरेंट्स तो उसमें जी हाँ मैं समझता हूँ, यस आई अंडरस्टैंड। बस आखिरी बात और, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, क्या कि डू यू थिंक दे विल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस इन देयर सन्स मैरिज, कि उनके पुत्र की शादी को लेकर के उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस होगी, तो उसको लेकर के आप बताइए कि हाई एक्सपेक्टेशंस क्या उनकी हो सकती है उसके बारे में। तो उसमें देखिए कि पूरी यस आई अंडरस्टैंड, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दे विल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस इन देयर सन्स मैरिज, पुत्र की शादी में उन्होंने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी होगी। इस मामले में मैं क्या कह सकता हूं, आपको उनसे बात करना ही ठीक रहेगा। व्हाट कैन आई से अबाउट दैट, इसके बारे में मैं तो क्या बता सकता हूं, इट वुड बी बेटर इफ यू आस्क देम योरसेल्फ, तो उसमें अच्छा तो ये होगा, इट वुड बी बेटर इफ यू आस्क देम योरसेल्फ, कि आप स्वयं यदि उनको पूछें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बातें ऐसी बातें तो उनसे ही बात करके हो सकती है, बीच में किसी के बताने से नहीं हो सकता। आप ठीक कहते हैं मिस्टर दत्त, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, तो उसमें कहते हैं कि यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर दत्त फॉर योर काइंड हेल्प, आपने ये जो बताया, इतनी जो कुछ हमारे को मेंशन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आप यू आर वेलकम, जब सामने वाला धन्यवाद दे रहा है आपको, जैसे किसी ने थैंक यू बोला तो आपको उसके बदले में बोलना यू आर वेलकम, ऐसे बोलना चाहिए। थैंक यू बोलते हैं तो उसके बाद में भी कुछ बोलना होता है, बोलना चाहिए। किसी ने आपको धन्यवाद दिया, थैंक यू, तो आप कहेंगे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ये हमेशा बोलना चाहिए। जब भी आपको किसी ने धन्यवाद दिया है, थैंक यू दिया है, तो आप उसको बोले यू आर वेलकम। अच्छा, अब मैं चलूंगा, कभी आइएगा। ओके, आई विल टेक यू लीव नाउ, प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, और कभी आइएगा आप भी कि ओके आई विल टेक यू लीव नाउ, अब मैं रवाना हो जाऊंगा, चलूंगा, और प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, कभी आप भी आइएगा, इस टाइप से भी आप कहें। जी जरूर, बाय मिस्टर पुरी, यस श्योर, बाय मिस्टर पुरी, इस टाइप से बिल्कुल आएंगे, जी जरूर आएंगे, यस श्योर। कि किस प्रकार से रिश्ते आदि के बारे में चर्चा की जा सकती है, आम चर्चा कैसे हो सकती है, जो आपको भी बिल्कुल एकदम ऐसे लगे जैसे वास्तव में आपके बीच में बात हो रही है। इस टाइप के हम वार्तालाप भी लाएंगे, वाक्य भी लाएंगे, और भी नए नए शब्द भी लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप जुड़े रहिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।